प्रिय बच्चों, कक्षा 8वीं के हिंदी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में कौन कौन से प्रश्न आए, कितने नंबर के थे वो, और उनका सही उत्तर क्या था, ये सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की। आई एम भानु मित्तल, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है वो 40 नंबर का होता है, 40 मार्क्स का, और ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक व्याकरण का भाग होता है, हमारा हिंदी ग्रामर का पोर्शन, और एक हमारा बुक में से, किताब में से लिया जाता है। अब आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई हो रहा होगा कि ये तो प्रश्न नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 1 या 2 कौन सा था। तो यदि आपको उनको जानना है तो आपको ये वीडियो अंत तक, लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में ही बताने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न जो हमारा, इसमें तीसरा प्रश्न जो हमारा आया बच्चों, वो हमारा आया वचन बदलो। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे जितने भी आए हैं व्याकरण भाग में, ये सब एक एक नंबर के प्रश्न थे। यानी अगर प्रश्न नंबर 3 में क और ख पार्ट है तो ये दोनों मिलाकर 1 नंबर के बनेंगे, यानी आधे नंबर का एक हिस्सा है क पार्ट, फिर आधे नंबर का ख, ऐसे था। तो मती का हमने कर दिया मतियां, और मिठाई का कर दिया मिठाइयां। अब लिंग बदलना है हमने, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि मालिक का मालकिन हो जाएगा और श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा। क्लियर आपको यहां तक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द है, वेरी इजी। तो नगर का तो होएगा गांव, और स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। स्वतंत्र यानी जो किसी के अधीन नहीं रहता, जो गुलाम नहीं होता, और परतंत्र जो किसी के अधीन रहता है, किसी का गुलाम होता है, उसे हम परतंत्र कहते हैं। अब हमारे पास संधि करनी आई है कि दो शब्दों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाना है, उनकी संधि करनी है, यानी उनको जोड़ना है, उनका मेल मिलाप कराना है। तो सुर जमा इंद्र मिलकर बना सुरेंद्र, और सत्य जमा भावना मिलकर बना सद्भावना। अब हमारे पास आए हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय हमने शब्द से अलग करके बताने हैं, शब्द भी अलग लिखना है और हमने उसमें उपसर्ग प्रत्यय बताना है। तो प्रतिकूल में बच्चों, प्रति तो उपसर्ग है, जो शब्द के आगे लगता है, शब्द का अंश, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो प्रति तो इसमें उपसर्ग है, लेकिन कूल जो है इसमें शब्द है। अपमानित, यहां अब आप ध्यान देंगे कि अप तो उपसर्ग है, लेकिन इस शब्द में इत जो लगा हुआ है वो प्रत्यय है, यानी शब्द के पीछे, वो अंत में वो लगा हुआ है। और मान जो इसमें हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम। पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको 3 लिखे हैं, आप का मन करे तो आप और कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सूर्य का मैंने लिखा है रवि, भानु और भास्कर, और कमल का मैंने लिखा है जलज, पंकज, सरोज। ये हमारा व्याकरण का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 आपकी किताब से, पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है हिंदी की, और इसमें 5 प्रश्न होते हैं, जो हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, यानी प्रश्न नंबर 4 कुल 10 अंकों का होता है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों आपसे कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया था। तो हमने कहानी पढ़ी है, हमें मालूम है कि बदलू एक तो बेरोजगार हो गया था, क्योंकि मशीनें ही सारी लाख की चूड़ियां बना रही थी, और वो धीरे धीरे खाली जब वो रहने लगा, कोई काम नहीं करता था, तो वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने भगवान के डाकिए किनको कहा है और क्यों। तो चिड़िया और बादल को
कवि ने भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि वो हमारा संदेश यानी मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। आया आपको समझ में? अगला देखो कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है? तो मतवालों के लिए कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग किया है। अब प्रश्न नंबर 5 आता है बच्चों, इसमें भी ये भी आपकी बुक से लिया गया है। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 10 ही नंबरों का प्रश्न नंबर 5 होता है। तो लेकिन इनका उत्तर आपने बहुत शॉर्ट में, एक पंक्ति में, एक वाक्य में देना होता है। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि बदलू क्या बनाता था? तो बदलू हमें पता है लाख की चूड़ियां बनाता था। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। किसे थामने को बैठा है एक हाथ? पत्नी को। ठीक है बच्चों, पत्नी को थामने को बैठा है एक हाथ। आप पूरा वाक्य में उत्तर लिखेंगे जब आप एग्जाम में लिखेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि इसका क्या उत्तर है, लेकिन आप वाक्य, पूरे वाक्य में आप आंसर दीजिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। बस का कंडक्टर बस अड्डे से क्या साथ लाया था? तो वो था दूध और पानी। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? वो है सुगंध, खुशबू, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेगनेंस। लेखक पेड़ों को क्या समझ रहा था बच्चों? दुश्मन समझ रहा था, अपना शत्रु समझ रहा था। कबीर के दोहों को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। कबीर के दोहों को हम साखियां कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किस काल को भारत का स्वर्ण युग, स्वर्ण कहते हैं सोने जैसा युग, कहा गया? तो वो था हमारा गुप्त काल। और प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा है, रामचरितमानस और महाभारत। आपको बहुत सारे बच्चों महाकाव्य मिलेंगे जैसे साकेत, पृथ्वीराज रासो, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये 2 लिखे हैं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो और आपको लर्न करना बहुत इजी रहेगा। नेहरू जी ने जेल में कौन सा काम करना शुरू किया था? तो वो था बच्चों बागवानी का काम। ठीक है, अब जो प्रश्न नंबर 1 था वो हमारा निबंध यानी ऐसे लिखने आता है और वो होता है कुल 5 अंकों का। तो आपको चॉइस इसमें दे दी जाती है, दोनों में से किसी एक पे आपने निबंध लिखना होता है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में जो पूछा गया वो था या तो रक्षाबंधन पे आप लिखें, राखी पर, या स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त है हमारा इंडिपेंडेंस डे, उस पे हमने निबंध लिखना था। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 हमसे पत्र पूछी जाती है। कई बार वो औपचारिक पत्र पूछ लेते हैं और कई बार वो अनौपचारिक पत्र पूछ लेते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम में अनौपचारिक पत्र पूछी गई कि चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना था कि आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन पर कोई उपहार भिजवाया है, कोई गिफ्ट भिजवाया है और आप उनका धन्यवाद करते हुए पत्र लिख रहे हैं। आपको बच्चों इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर निबंध और जो पत्र है वो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरा भाग 2 देख लेना हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित। उसमें मैं आपको सोल्व करके ये दूंगी दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो आप जल्दी से बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए मुझसे, और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।